पांडु का श्राप कोई रहस्य नहीं था, वो एक साफ घटना का परिणाम था। उस समय पांडु राजा थे, पर राज्य से दूर वन में रहते थे। राजा होने के बावजूद उनका जीवन एक योद्धा जैसा था, शिकार, अभ्यास और एकांत। एक दिन शिकार के दौरान पांडु ने एक हिरण पर बाण चलाया। उन्हें यह नहीं पता था कि वो कोई साधारण हिरण नहीं था। वो हिरण दरअसल ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे, जो उस समय हिरण का रूप धारण किए हुए थे। बाण लगते ही ऋषि किंडम ने अपने वास्तविक रूप में पांडु के सामने प्रकट होकर दर्द और क्रोध में कहा कि तुमने संयम की सबसे बड़ी मर्यादा तोड़ी है। जिस सुख के लिए तुमने ये बाण चलाया, उसी सुख से तुम वंचित रहोगे। ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वो कभी पत्नी के साथ दाम्पत्य संबंध बनाएंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप क्रोध में दिया गया था, पर वापस नहीं लिया गया। पांडु टूट गए। यह सिर्फ संतान का प्रश्न नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का सीधा खतरा था। राजा जीवित थे, पर राजा जैसा जीवन समाप्त हो गया था। अब बात कुंती की। कुंती को यह वरदान विवाह के बाद नहीं मिला था, यह उससे बहुत पहले की बात थी, जब वो युवावस्था में थीं। उस समय कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया। यह मंत्र ऐसा था जिससे कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। ऋषि ने यह मंत्र दिया, पर यह नहीं बताया कि इसका परिणाम कितना बड़ा होगा। यह कोई वरदान जैसा सुखद उपहार नहीं था, यह एक शक्ति थी जिसे संभालना आसान नहीं था। कुंती ने यह मंत्र कभी प्रयोग करने की इच्छा नहीं रखी थी। वो इसे भूल जाना चाहती थी, पर अब परिस्थिति बदल चुकी थी। पांडु पर श्राप लग चुका था। राज्य को वारिस चाहिए था। वंश टूटने के कगार पर था। अब कुंती के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यह निर्णय किसी इच्छा से नहीं लिया गया था, यह मजबूरी थी। यहीं से पांडवों के जन्म की कहानी शुरू होती है, और इसी के साथ धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी अपने पुत्रों के भविष्य की ओर एक अलग रास्ते पर बढ़ रही थीं। दोनों घरों में संतान जन्म लेने वाली थी, पर हालात, विचार और संस्कार एक जैसे नहीं थे। यहीं से दो समानांतर कहानियां पूरी तरह अलग दिशा में चलने लगती हैं। एक ओर कर्तव्य और त्याग से जन्म लेने वाले पुत्र, और दूसरी ओर दबी हुई इच्छा और सत्ता की छाया में पलने वाले पुत्र। महाभारत अब बचपन की ओर बढ़ रही थी, और अब हर गलती, हर तुलना, हर पक्षपात आने वाले युद्ध की नींव रख रहा था। गांधारी गर्भवती हुई। समय बीता। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 2 वर्षों तक गर्भ बना रहा। यह सामान्य नहीं था। दरबार में बातें होने लगी, दासियां फुसफुसाने लगी, पर गांधारी चुप रहीं। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने सवाल नहीं किया। जब पहला जन्म हुआ, एक दिन गांधारी ने एक कठोर मांसपिंड को जन्म दिया। न शिशु की आवाज, न हाथ पांव की हलचल, सिर्फ एक ठोस पिंड। ये देखकर धृतराष्ट्र घबरा गए। दरबार में भय फैल गया। लोगों को लगा ये अपशकुन है, वंश का अंत। उसी समय ऋषि वेद व्यास को बुलाया गया। उन्होंने स्थिति देखी और कहा, यह गर्भ व्यर्थ नहीं है, पर इसे ऐसे रहने दिया गया तो सब नष्ट हो जाएगा। वेद व्यास ने आदेश दिया, उस मांस पिंड को 100 समान भागों में विभाजित किया जाए। हर भाग को घी से भरे अलग अलग पात्रों में रखा जाए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पालित किया जाए। 100 पुत्रों का जन्म। समय के साथ एक एक करके विभाग विकसित हुए। पहले दुर्योधन जन्मा, फिर दुशासन और फिर बाकी पुत्र। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र हुए। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कोई वरदान नहीं था, ये एक असामान्य जन्म था, और असामान्य जन्म अक्सर असामान्य परिणाम लाते हैं। अब कहानी दूसरी दिशा में मुड़ती है, पांडु के वन जीवन की ओर। कुंती ने किशोरावस्था में अज्ञानवश इस मंत्र का प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और उसी से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही असाधारण था। उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे। ये साफ संकेत था वो साधारण बालक नहीं है।
पर कुंती उस समय अविवाहित थीं, राजकुमारी थीं। यदि ये सच सामने आता तो उनका जीवन और सम्मान दोनों समाप्त हो जाते। कुंती ने कर्ण को त्यागा। ये निर्णय निष्ठुर नहीं था, ये डर से लिया गया था। उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। कर्ण जीवित रहा, अधिरथ और राधा ने उसे पाला, लेकिन ये सच हस्तिनापुर से छुपा रहा। ये कहानी अभी बाहर नहीं आई थी, ये अंदर ही अंदर भविष्य की आग बन रही थी। अब लौटते हैं वर्तमान समय पर। पांडु जीवित थे, राज्य को वारिस चाहिए था। श्राप के कारण पांडु स्वयं संतान नहीं दे सकते थे, और यहीं कुंती का मंत्र फिर सामने आया। इस बार कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई भूल नहीं थी, ये राज्य की मजबूरी थी। कुंती ने धर्मदेव का आह्वान किया। उनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर शांत था, संयमी था। वो रोता कम था, देखता ज्यादा था। उसके स्वभाव में न्याय था, संतुलन था। ये स्पष्ट था, ये बालक राजा बनने के लिए जन्मा है। दूसरे आह्वान में वायुदेव आए। उनसे भीम पैदा हुआ। भीम जन्म से ही बलवान था। उसके हाथों में ताकत थी, उसकी आंखों में सीधापन। वो अन्याय सहन नहीं करता था। तीसरे आह्वान में इंद्रदेव आए। उनसे अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन चुप रहता था, पर ध्यान से सब देखता था। उसकी दृष्टि तेज थी, उसका मन स्थिर। ये वही बालक था जो आगे चलकर युद्ध की दिशा बदलेगा। माद्री ने भी कुंती से मंत्र लिया। उन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। नकुल सुंदर, संयमी। सहदेव बुद्धिमान, कम बोलने वाला। दोनों अपने भाइयों से अलग थे, पर उनसे कटे हुए नहीं। फर्क साफ हो चुका था। अब दो घरों में संतानें थीं। एक ओर पांडव, वन में जन्मे, कर्तव्य से। दूसरी ओर कौरव, महल में जन्मे, सत्ता की छाया में। और कहीं दूर कर्ण, जन्म से महान पर त्यागा हुआ। ये तीनों कहानियां अलग अलग दिखती हैं, पर आगे चलकर यही तीनों एक दूसरे से टकराने वाली हैं। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है।